हेलो। आप सभी का स्वागत है श्री अर्थार्थाइस में। मैं हूं देवी सिंह और मैंने आपको बताया था कि घटना चक्र के जितना भी क्वेश्चन होगा, यानी जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस, आरओ और सभी स्टेट सिविल सर्विस के लिए जितना भी घटना चक्र कहा जाता है कि अगर आपको स्टेट सिविल सर्विस देना है और उसके कोई भी एग्ज़ाम, तो बिना घटना चक्र के क्वालिफाई नहीं कर सकते। जैसे ठीक कहा जाता है यूपीएससी के बारे में, बिना एनसीईआरटी के क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो पीवाईक्यू पूरा हम डिस्कस कर रहे थे। आज से हमने स्टार्ट किया है। हम क्या करते हैं कि पहले देखो एक थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक आइडिया, एक मोर एंड लेस आपको आइडिया हो, और उसी से संबंधित हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन क्या हो, कंप्लीट हो जाए। और फिर उसके बाद उसके जितने भी बेस्ड ऑन एमसीक्यू हैं सब कर लेंगे। आज हमें गौतम बुद्ध और जो है बौद्ध धर्म के बारे में आगे बढ़ना है। तो गौतम बुद्ध, ये बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। तो भाई गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म, अगर आप देखेंगे यहां पर, तो सबसे जरूरी बात यह कि भाई गौतम बुद्ध हैं, वो महावीर के समकालीन हैं, उन्हीं के साइमल्टेनियस हैं। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था भाई? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। ये किसके? महावीर स्वामी के साइमल्टेनियस है, उन्हीं के समकालीन है। इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में, यानी इनका जन्म 563 बीसी एक क्षत्रिय कुल में, कहां? एक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु में, क्षत्रिय कुल कपिलवस्तु में हुआ था। मतलब कि इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में, और कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में एक लुम्बिनी स्थान है। नेपाल की तराई में एक स्थान है लुम्बिनी, वहीं पर हुआ था। गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, ये कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। मतलब इनका देखो जन्म 563 बीसी में होता है। ये कपिलवस्तु के, वो भी नेपाल की तराई, बहुत डीप जाएगा तो नेपाल की तराई लुम्बिनी नामक स्थान में इनके जो पिता हैं, पिता का क्या नाम है? शुद्धोधन। पिता हैं शुद्धोधन। ये क्या है? निर्वाचित राजा हैं और ये क्षत्रिय कुल के प्रधान हैं। ये क्षत्रिय कुल गणराज्यों के क्षत्रिय कुल के क्या हैं? मुखिया हैं भाई, मुखिया हैं। मतलब ये राजा है। इससे पहले एक और बात बताता हूं मैं। देखो कल की क्लास में मैंने आपसे बताया था कि करीब 800 to 600 बीसी के आसपास ब्राह्मण धर्म आ चुका है। सबसे पहले इतिहास में स्टोन एज आता है। स्टोन एज को हम एक मेजर बड़े खंडों में 3 भागों में बांटते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। इसके बाद आता है आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। फिर इसके बाद आता है चल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, और फिर आता है आपका वैदिक पीरियड। और वैदिक पीरियड में आता है ऋग वैदिक पीरियड।
और एक फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड। इसके बाद लेटर वैदिक के ही टाइम पे जो है ब्राह्मण युग, ब्राह्मण काल शुरू होता है 800 टू 600 बीसी के आसपास। वैदिक पीरियड के बाद बेटा इसमें काफी कुरीतियां आ चुकी थी। आप देखोगे ऋग्वेद में ठीक ठाक समानताएं थी, लेकिन आते आते वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में काफी असमानताएं हैं, समाज में असमानताएं हैं, महिलाओं के राइट छिन रहे हैं, महिलाओं को अब आजादी नहीं है, बहुत प्रकार की महिलाओं पर जो है ना प्रेशराइज किया जा रहा है। तो समाज में समस्या आ गई है। अब समाज में समस्या के लिए कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आवाज कौन उठाएगा? भाई उस समय का सबल वर्ग उठाएगा। तो उस समय यानी 600 बीसी के आसपास ऐसे 63 प्रकार के धर्मों का उदय होता है, 63 प्रकार के संप्रदायों का उदय होता है। और आप देखोगे कि उन सभी संप्रदायों के मुखिया कौन है। देखो समाज में जो है ना 4 वर्णों का इस समय जो लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था एकदम पूरी तरीके से समाज को जो है ना घेर के रख दी है। चारों वर्णों की व्यवस्था प्रॉपर आ चुकी है। और जो तथाकथित जो है दलित वर्ग है, जो निचला वर्ण है, शूद्र जिसको कहते हो आप, तो शूद्र वर्ण के साथ जो है महिलाओं के साथ, शूद्रों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। और साथ में अब देखोगे जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग टीचिंग प्रीचिंग में लगा हुआ है। और उस समय का यही जो है ना टीचिंग प्रीचिंग में लगा पढ़ा हुआ तबका है, तो ये नियम कानून बनाएगा तो अपने नियम कानून थोड़ा बहुत जो है इसकी तरफ झुकाव रहेंगे। आप स्मृतियां वगैरह बाकी देखोगे तो उसमें कोई ना कोई आवाज उठेगी। अब आवाज कौन उठाएगा? भाई अगर 4 वर्ण हैं और 4 वर्णों में किसी को आवाज उठाना है तो कौन उठाएगा? जो लगभग बराबर की स्थिति पे होगा, बराबरी की स्थिति पे होगा। बराबरी की स्थिति में कौन होगा? ब्राह्मण के बराबरी की स्थिति में कौन है? क्षत्रिय है। तो आप देखोगे 63 प्रकार के जो धर्मों का उदय होगा, ज्यादातर लोग क्षत्रिय होंगे। क्यों? क्योंकि वो आवाज उठा सकते हैं। शूद्र आवाज नहीं उठा पा रहा है, आवाज नहीं उठा पाएगा। उसके पास बोलने के लिए कुछ क्या होना चाहिए? कुछ होना तो चाहिए, लेकिन वो आवाज नहीं उठा पाएगा। लेकिन इस समय क्षत्रिय आप देखोगे तो भगवान गौतम बुद्ध क्षत्रिय हैं, महावीर स्वामी क्षत्रिय हैं। ऐसे बहुत सारे धर्मों के जो प्रणेता रहे संप्रदायों के, इस समय 600 बीसी के आसपास वो क्षत्रिय हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बहुत बोल सकते थे। तो यहां पर आप देखो कि क्षत्रिय हैं और इनके पिता राजा हैं, तभी आवाज उठा पा रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये जो गौतम बुद्ध हैं, बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इनके पिता जो है नाम इनका शुद्धोधन है, और ये एक निर्वाचित कुल के जो राजा हैं, गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान हैं। इनकी माता का नाम महामाया है। क्या है? महामाया देवी। और कौशल राज्य की कोली वंश की राजकुमारी थी। भाई अगर इनके पिता शुद्धोधन वो भी शाक्यों के राजा हैं, तो ये भी जो है इनकी माता कोई ऐरा गैरा तो होंगी नहीं। भाई अगर कोई ब्याह होगा तो एक बराबरी में स्तर में होता है। तो ये भी कोली राज्य की जो है कोली वंश की राजकुमारी थी। और गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इनको गौतमी कहा गया। इनका जो गोत्र था, गोत्र कहां से आ रहा है? ऋग्वैदिक पीरियड से। तो गौतम गोत्र में पैदा होने के चलते इनको गौतमी कहा गया। बुद्ध के जन्म के 1 सप्ताह बाद इनकी जो माता है, माता महामाया देवी, उनका इंतकाल हो जाता है, उनका देहावसान हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और यही वजह है कि इनकी माता, इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, क्योंकि देखो इनको भी गौतमी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है? गौतम गोत्र है। तो महाप्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करती हैं, इनकी मौसी, किनकी? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोदा, उसका नाम बिंबा भी कहीं मिलता है, कहीं गोपा मिलता है, कहीं जो है भद्रकच्छना मिलता है। तो 16 वर्ष की बारी उमरिया में गौतम बुद्ध का ब्याह हो जाता है। किससे? बिंबा से, या फिर गोपा से, या भद्रकच्छना से। यशोधरा भी नाम रहता है उनका। और फिर इनको एक पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र रत्न की प्राप्त होगी, जिसको कहा जाएगा राहुल। नाम होगा क्या? राहुल। इस राहुल और राहुल गांधी से कोई मेल नहीं है, तो दिमाग में मत लाना। अब ध्यान रखना कि बचपन में गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर स्टार्टिंग से ही था। और आध्यात्मिक चिंतन को ध्यान में रखते हुए पहले से कई कहानियां हैं, जातकों में कही जाती हैं कि कहा गया था इनके बारे में
कि या तो ये बहुत मतलब इनके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, कि ये बहुत छत्र छत्रांतक राजा होंगे, जो इनके नीचे सब होगा, इनके ऊपर कोई नहीं होगा। तो अकेले हैं, बाप दादा परेशान हैं, तो इनको थोड़ा सा जो है ना सेग्रीगेट कर देंगे दुनियादारी से, कि ऐसी चीजें ना देखें तो इनका मन ना बहले। जैसे कहा जाता है कि मैंने अक्सर देखा है कि सुभाष चंद्र, सब चाहते हैं कि सुभाष चंद्र हों पर उनके घर में ना हों। सब चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद राजगुरु पैदा हों पर उनके घर में ना हों। क्यों? समझ रहे हो? तो वही हाल था, सब चाहते हैं कि कोई सन्यासी साधु उत्थान करता आए पर उनके घर में नहीं। क्यों? समझ रहे हो? तो भाई एक सामान्य परिवार है, उनकी भी अपनी जो है आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं। तो इनका 29, अब ध्यान रखना, बचपन, देखो 16 साल की ही उम्र में ब्याह हो गया है, बचपन से ही आध्यात्मिक चिंतन में लगे हुए हैं। अब 29 वर्ष की आयु में बुद्ध घर से निकल पड़ते हैं, मन नहीं लगता, निकल जाते हैं। और ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग देंगे तो एक नदी मिलेगी अनोसा, उसी के तट पर अपना सिर मुड़वा लेंगे। आपने देखा होगा लोग सिर मुड़वा के अपना जो है ना वो पहन के भगवा भगवा धारण करके, और फिर हमारे यहाँ तो एक दादा थे, तो उन कई बार जो है जा चुके हैं, और उनको मोह माया इतनी घेरे हुए है, इतनी घेरे हुए है कि एक बार तो ऐसा हुआ कि चित्रकूट गए, वो चित्रकूट पास में पड़ता है, परिवार के दादा हैं वो, मतलब बाबा लगेंगे। तो चित्रकूट गए और चित्रकूट में उनको इतनी मोह माया घेरी, जो कि अपने बच्चों से लड़के गए थे, और चित्रकूट गए तो वहां से जो है ना, जो नारियल होता है, नारियल का जो गरी है, कोकोनट, उसको उठा के ले आए और जो है यहाँ फिर जो है अपने बच्चों को दे दिए। और तो छोड़ो, कुछ चप्पलें जिनकी रह बह जाती थी उनको भी ले आए। तो मोह माया है, समझे? तो वो भी ऐसे कई बार भाग चुके थे। लेकिन यहां गौतम बुद्ध की कहानी अलग है। तो गौतम बुद्ध सिर मुड़वा करके, और भिक्षुओं का जो है एक वस्त्र होता है कसाय, तो कसाय वस्त्र पहनेंगे, सिर मुड़वा लेंगे, और गौतम बुद्ध क्या है, निकल जाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जन्म कब होगा, 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थल कहां है, थोड़ा कुछ चीजें ध्यान रखना। जन्म स्थल कहां है, लुम्बिनी वन। कहां पड़ता है, कपिलवस्तु का, जो वर्तमान में रोमन जो अभिलेख है इस बात की चर्चा भी करता है, और नेपाल में पड़ता है। पिता इनके कौन है, शुद्धोधन है, जो कि शाक्यों के जो राज कपिलवस्तु के शासक रहे हैं। और माता इनकी जो है, माता का नाम महामाया देवी, कोली गणराज्य की कन्या थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। और गोत्र इनका गौतम है। गोत्र क्या है, गौतम है। पालन पोषण जो है इनकी विमाता यानी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं, और विवाह इनका 16 साल की उम्र में विवाह हो जाता है। ग्रह त्याग देते हैं, और ग्रह त्याग की घटना को, जब ये ग्रह त्यागते हैं 29 वर्ष की अवस्था में, उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या, महाभिनिष्क्रमण। ध्यान रखना, ये कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण, क्रमण यानी ग्रह त्याग की जो घटना है गौतम बुद्ध की, ग्रह त्याग देते हैं 29 साल की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। और इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सारथी कौन है इनके, सारथी का नाम है भाई चन्ना। सारथी कौन है, चन्ना। चन्ना इनके सारथी है। सारथी कौन है, चन्ना। और घोड़े का क्या नाम है, कंथक। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अभी आ रहा हूं। घोड़े का नाम है भाई कंथक। कंथक घोड़े का नाम है भगवान बुद्ध के। साथी चन्ना है, सारथी, और घोड़े का नाम कंथक है। ध्यान गुरु या प्रथम गुरु अलार कलाम है। इनके जो ध्यान गुरु हैं, या प्रथम गुरु कह लो, या ध्यान गुरु, ध्यान रखना, प्रथम गुरु या ध्यान गुरु अलार कलाम है। ध्यान गुरु या प्रथम गुरु क्या है, अलार कलाम है।
6 वर्ष तपस्या करने के बाद 35 साल की उमरिया में बैसाख पूर्णिमा के दिन ये बुद्ध कहलाए, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी 6 वर्ष की घनघोर तपस्या के बाद, वर्ष की घनघोर तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा के दिन, यानी 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या बनेंगे भाई? 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन ये बुद्ध कहलाए, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। बुद्ध कहलाए, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। बुद्ध कहलाते हैं 35 वर्ष की उम्र में। ज्ञान इनको कहां प्राप्त होगा? बोध गया, बिहार, गया में, निरंजना नदी के तट पर। मतलब इनको, जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होगा, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां होगा? ज्ञान प्राप्ति होगा गया, बोध गया, बिहार, बोध गया, बिहार, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर क्या होगा? निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त होगा। और इसी बोधि वृक्ष के, ध्यान रखना, एक घर जो है ना बोधि वृक्ष के नीचे, किसके? बोधि वृक्ष के नीचे, लिख देता हूं, बोधि वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, बट बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, तो इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त होगा। प्रथम उपदेश जो है, जो स्थल है, ऋषिपत्तनम, सारनाथ। प्रथम उपदेश सारनाथ, कहां देंगे? सारनाथ। सारनाथ कहां? ऋषिपत्तनम, जहां ऋषि स्टे करते थे। कहां करते थे? सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है, ध्यान रखना, बनारस को। और इनकी पाली भाषा क्या है? इनकी प्रथम उपदेश की भाषा इनकी पाली है। तो यह भी पूछा जा सकता है भाई, प्रथम उपदेश सारनाथ, भाषा पाली, भाषा पाली होगी। और कहां? ऋषिपत्तनम, सारनाथ में। 5 ब्राह्मण, पंचवर्गीय, उन्हीं 5 ब्राह्मणों को ये ज्ञान देंगे। और इसी घटना को, ध्यान रखना, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन। इनके शिष्य थे आनंद और उपाली, आनंद और उपाली। धर्म प्रचार का स्थल क्या था? धर्म प्रचार ये कहां कहां? साक्य में, काशी में, मगध में अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे। अंग में, मल्ल में, वज्जी में, कौशल राज्य में। और करीब 483 ईसा पूर्व, लगभग 80 साल की उम्र में बैसाख पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के कुशीनारा में शूकर माधव खाने से, कसिया भी बोलते हैं, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, शूकर माधव, लोग कहते हैं कि शायद सुअर का मांस था, अपने शिष्य के यहां जाते हैं और ये शूकर माधव खाते हैं, शूकर माधव। ठीक है, तो बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं, जन्म लुम्बिनी में होता है। प्रथम प्रवचन कहां देंगे? सारनाथ में देंगे। ज्ञान प्राप्ति कहां होगी भाई? बोध गया में होगी। और महापरिनिर्वाण जो है, निधन कहां होगा इनका? कुशीनगर में होगा। तो इसी को, मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो यह भी ध्यान दीजिएगा। मैं ये मान, एक चीज और, बुद्ध के जीवन से उनके कुछ प्रतीक भी रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि जो घटना है, जो प्रतीक है, कि जो गर्भ में थे, तो गर्भ जो है हाथी का प्रतीक रहा। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं। जन्म कमल का, मतलब कमल जो है जन्म का प्रतीक रहा है। शाण यौवन का प्रतीक रहा है, शाण।
और ग्रह त्यागना, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया, घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक है, ध्यान रखना। और ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति। समृद्धि, शेर जो है समृद्धि का प्रतीक था, शेर समृद्धि का प्रतीक था। और चक्र, प्रथम प्रवचन, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, चक्र। और जो है पद चिन्ह, निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति। और मृत्यु, जो महापरिनिर्वाण है, वो स्तूप, स्तूप, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो भगवान बुद्ध की थोड़ी से मैं कुछ चीजें आपको ये बनी रहेंगी याद। 7 वर्षों तक भटकते रहे, करीब 6 वर्षों तक, 29 साल की उम्र में निकलते हैं। ये 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद भगवान गौतम बुद्ध सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार का कलाम जो है, ये अलार कलाम सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन था उस समय, बताया 63 प्रकार के धर्मों के जो है ना इमरजेंस हो रहे थे। तो एक दर्शन, एक फिलॉसफी सांख्य, उसी के आचार्य रहे हैं अलार कलाम। तो भगवान बुद्ध 29 साल की अवस्था में सबसे पहले जो है जब घर से त्याग देते हैं और अलार कलाम के आश्रम में पहुंचते हैं। इसके बाद वे फिर जो है बोध गया बाद में जाएंगे, फिर बाद इन्हीं के बाद बोध गया के लिए जो है ना उरुबेला बोध गया के लिए प्रस्थान करेंगे। और फिर जब वहां जाएंगे तो इनको कौंडिन्य सहित 5 साधक मिलेंगे, कौंडिन्य सहित 5 साधक जो साधना कर रहे थे। 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की एक रात में, रात का समय था, पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, उसी पुनपुन नदी को निरंजना भी कहते हैं, तो कहीं पुनपुन लिखा हो तो टेंशन नहीं लीजिएगा। तो निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति होती है। और इसके बाद भगवान जो गौतम बुद्ध हैं, ये बुद्ध के नाम से जाने जाएंगे, बुद्ध के नाम से जाने जाएंगे। अब गौतम बुद्ध ने अपने जो पहला प्रवचन है कहां देंगे, बनारस सारनाथ में दिया। और उरुबेला से जो बुद्ध सारनाथ, जो ऋषिपत्तनम या इसी को मृगदाव कहा जाता है, तो सारनाथ पहुंचे और यहां इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। और इसी घटना को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इसी घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो है महात्मा बुद्ध ने तप्पस और मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। ध्यान रखना, मतलब महात्मा बुद्ध ने तप्पस और मल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। तप्पस और मल्लिक, तप्पस और माल्लिक, ये दोनों शूद्र थे। इन दोनों शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बौद्ध धर्म का क्या है भाई, अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश जो है कोसल देश की राजधानी श्रवस्ती, उस समय जो कोसल देश है उसकी राजधानी है श्रवस्ती, उसी में दिए। सबसे ज्यादा उपदेश वो श्रवस्ती में देंगे। और इन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र सेंटर बनाया। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उपदेश कहां, श्रवस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश कहां, श्रवस्ती में, श्रवस्ती में देंगे। जो है प्रचार का सेंटर क्या है, प्रचार का केंद्र क्या है, प्रचार का केंद्र क्या है? अगर प्रचार के केंद्र की बात करेंगे तो प्रचार का केंद्र मगध है। मगध जो है बौद्ध धर्म के प्रचार का सेंटर है, केंद्र है, यह भी ध्यान रखना। इसके बाद उनके जो है धर्म प्रचार के कार्यों में
ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं था। इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिएगा, इस समय 63 प्रकार के धर्मों का उदय हो रहा है। 63 प्रकार के धर्मों का उदय हो रहा है, लेकिन उन धर्मों में अब इनके पास एक कंपटीशन है कि कौन से ज्यादा धर्म को लोग फॉलो करें या पालन करें। तो आप इजी चीज की ओर सबसे पहले जाओगे, और यही वजह है आप देखोगे कि उन 63 प्रकार के धर्मों में अपने आप को लगातार बेहतर कर रहा है बौद्ध धर्म। यहां देखो, ब्राह्मण धर्म से परेशान है, ऊंच नीच, अमीर गरीब और बहुत बुराइयां हैं, स्त्री पुरुष को लेकर के हजार बुराइयां हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो धर्म प्रचार के कार्यों में करेंगे कि भाई ऊंच नीच अब कोई नहीं रहेगा, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। और महात्मा बुद्ध के जो प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में अगर बात करें तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन जो उस समय शासक हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध के ये अनुयायी रहे हैं, बिंबिसार भी, प्रसेनजीत भी और उदयन भी। बुद्ध के प्रधान जो शिष्य थे, मुख्य शिष्य उपाली और आनंद थे। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। सारनाथ में जो है बौद्ध संघ की क्या होती है, स्थापना होती है। और महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर पहुंचते हैं, और जहां उन्होंने 483 में, देखो 63 में जन्म होता है, 563 में, और 483 ईसा पूर्व में करीब करीब 80 साल की उम्र की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्या? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व जो कुशीनगर के परिव्राजक एक सुभद्र थे, उन्हीं के क्या थे कि भगवान बुद्ध के ये शिष्य थे। तो सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, और सुभद्र के यहां इन्होंने भोज खाया, कहा जाता है शुकर माधव था, और इनको डायरिया हो गया, शायद अतिसार रोग, और फिर इन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, और महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 जगह रखा गया। यहां से क्वेश्चन पूछता आया है, कहां कहां? लिच्छवी वैशाली, ध्यान रखना ऐसे, लिच्छवी वैशाली, ब्राह्मण वेदपीठ, तीसरा है जो है बुली अलकप, चौथा है आपका साके कपिल वस्तु, पांचवा है कोलिय रामग्राम, छठा है मोरी पिपलिन, सातवां है मल्ल कुशीनारा, और आठवां है आपका अजात शत्रु मगध। मतलब कि इस समय जो 8 जगह महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मल्ल में उस समय कुशीनारा में मल्ल थे, रामग्राम में कोली थे, कपिल वस्तु में शाक्य थे, इनका शासन था, मगध में अजात शत्रु थे, अलकप में बुली थे, वेदपीठ में ब्राह्मण थे, वैशाली में लिच्छवी थे, पिप्पलविन में मौर्य थे। अब कुशीनारा की जो पहचान है, ये आपका जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला, उसी के कसिया नामक गांव से करी जाती है, जो कसिया नामक गांव है। तो ये ध्यान रखना। तो ये तो बुद्ध की एक सामान्य परिचय है। संभवतः यहां से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, यहां से क्वेश्चन नहीं बनते। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वेश्चन बनते कहां से हैं सर, अगर यहां से क्वेश्चन नहीं बनते? तो इसके दर्शन से, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से क्वेश्चन बनते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत या दर्शन। सिद्धांत या दर्शन। अगर बात करें तो बौद्ध धर्म क्षणिकवादी है, ध्यान रखना, और शुद्धिवादी है। सबसे पहले जो बौद्ध धर्म है ये क्या है? क्षणिकवादी। यहीं से पहले क्वेश्चन बन सकता है, क्षणिकवादी है,
शुद्धिवादी है, शुद्धिवादी है। बौद्ध धर्म क्या है? क्षणिकवादी है, शुद्धिवादी है। इसके अनुसार सभी संस्कार बेधर्मा हैं, अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध धर्म कह रहा है कि बौद्ध दर्शन जो फिलॉसफी है क्षणिकवादी है और अंतः शुद्धवादी है। अंतः नहीं लिखे ना इसमें से, अंतः शुद्धिवादी है। बौद्ध धर्म कहता है कि सभी संस्कार बेधर्मा, अतः अप्रमाद के साथ मोक्ष का संपादन करें। बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है। बौद्ध दर्शन जो है नितांत कर्मवादी है। यहां कर्म का मतलब क्या है कि कायिक वाचिक मानसिक चेष्टाओं से है। आपका दिमाग क्या है, मानसिक चेष्टा क्या है। तो बौद्ध दर्शन नितांत कर्मवादी है, नितांत कर्मवादी है। ध्यान रखना, बौद्ध दर्शन क्या है? नितांत कर्मवादी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां कर्म का मतलब क्या है कि कायिक वाचिक और मानसिक चेष्टा। एक और कि बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी भी है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास है पर अनीश्वरवादी है। ध्यान रखना, बौद्ध धर्म क्या है? अनीश्वरवादी है, अनीश्वरवादी है। हां, इसका पुनर्जन्म में इसका क्या है? अगर आप देखोगे पुनर्जन्म में विश्वास है, पुनर्जन्म में इसका विश्वास है। बुद्ध धर्म का अगर आप बात करोगे तो अनीश्वरवादी है, जो पुनर्जन्म में इसका भरोसा है, विश्वास है। बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति है भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंधों, यानी मानसिक तत्वों और भौतिक तत्वों के बौद्ध धर्म में जो व्यक्ति है 5 स्कंधों रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान से निर्मित बताया गया है। जैसे हिंदू धर्म में 5 तत्वों की बात करी गई है, इसी तरह बौद्ध धर्म में 5 स्कंदों की बात करी गई है। मतलब बौद्ध धर्म में व्यक्ति 5 स्कंधों से बना है, स्कंधों से बना है। 5 स्कंद कौन कौन से हैं जो बौद्ध धर्म में है? रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। विज्ञान ये क्या है? कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में मनुष्य 5 स्कंधों से बना है। व्यक्ति 5 स्कंधों से बना है। रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। महात्मा बुद्ध के हिसाब से संसार, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो संसार है वो दुखमय है, संसार में दुख है और लोग केवल काम इच्छा लालसा के कारण दुखी हैं। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि सभी दुखों का कारण क्या है? इच्छा है, काम है, लालसा है। सभी दुखों का कारण क्या है? केवल काम इच्छा लालसा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इससे जो है, जब वो कह रहे हैं दुख है तो दुख का निरोध भी तो देंगे। तो देखो, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, तीनों एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा सा याद करने के लिए कुछ चीजें बता दूं। बुद्ध का जन्म, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये पूछ सकता है तीनों कब? बैसाख पूर्णिमा के दिन। और इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के तौर पे भी तो जाना जाता है। आप देखोगे छुट्टी भी रहती है ना, तो इसी वजह से बैसाख पूर्णिमा जो होती है उसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब भगवान बुद्ध तो ये बता दिए कि सभी दुखों का कारण इच्छा है, और सच बात है, मैं इस चीज को मानता भी हूं कि अगर तुमको कोई दुख है तो उसका कारण इच्छा है। उसका कारण क्या है? इच्छा है। तो अगर इच्छा है तो उस इच्छा को क्या करो? उसको क्या करो कि उसको दूर करो। तो कैसे दूर करोगे?
भाई अगर मान लो इच्छा है तो कैसे दूर करोगे? एक वही ना कि इच्छा है तभी तो सब पीछे लगे रहते हो। कहते हैं कि ये कबीला है जो हुस्न को खुदा माने, है ना। यहां पर कौन तेरी बात का बुरा माने, यहां पर कौन तेरी बात का बुरा माने। इशारा कर दिया है मैंने तुम्हारी तरफ, इशारा कर दिया है तुम्हारी तरफ मैंने, क्योंकि ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर बेवफा माने, क्योंकि ये बच्चे पूछ रहे थे कि सर बेवफा माने। मैं तुम्हारे बदन की बनावट को ऐसे देखता हूं कि जैसे देख ली हो द्वारिका सुदामा ने। अब बुद्ध इसकी मनाही कर रहे हैं। बुद्ध क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इन सब का कारण जो ये सब हो रहा है वो क्या है? इच्छा है, काम है, लालसा है, वासना है। कि जलाकर दिल उजाला हो गया क्या, मेरा जर्रा सितारा हो गया क्या, नई चीजों को घर में रखने वाले मैं कुछ ज्यादा पुराना हो गया क्या। घरों से भागने वाले बताएं कि मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या, घरों से भागने वाले बताएं कि मोहब्बत से गुजारा हो गया क्या। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि सभी दुखों का कारण क्या है? सभी दुखों का कारण इच्छा है, लालसा है, काम, वासना है। तो अब उन दुखों का निवारण भी तो होगा। तो कहेंगे 4 आर्य सत्य आएंगे। सबसे पहले दुख, फिर दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी उनकी शिक्षा है कि ना अत्यधिक विलास करना चाहिए। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि ना अत्यधिक लिवस लाइफ जीना चाहिए, ना बहुत विलास करना चाहिए, और ना अत्यधिक संयम। मध्यम मार्ग के प्रतिस्थापक हैं। मध्यम मार्ग कह रहे हैं कि मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार, नियम, कानून बनाए। इसी को विनय कहा गया, विनय निर्धारित किए गए। और गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए, भाई दुख तो बता दिया है भगवान बुद्ध, तो दुखों का अब अगर कोई बता देगा कि दुख तुम्हारे जीवन में क्यों है, पंडित जी बताए कि हाथ दिखाओ, हाथ में क्या है, कि अच्छा तुम्हारा ब्याह जैसे चाह रहे हो। आजकल तो मैंने देख रहा हूं कि हमारे देश में एक ऐप चल रहा है, सबसे ज्यादा ऐड उसी का आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी का। और उस ऐड में यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी एक्स तुम्हारे बारे में सोच रही है, तुम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं है, आपस में मिल जाओगे। अरे भैया, अगर ये एस्ट्रोलॉजर इतने जानकार रहे होते तो अपना न जीवन जान के और तुम्हारा हाथ देख रहे होते। अरे ये तुमको बुड़वक बना रहे हैं। और जितने भी ऐप हैं एस्ट्रोलॉजी के, इतना ऐड आता है, और आप तो कहते हैं ना, मेरा सिंपल सा मानना है कि फंस गए तो बाबा के पास गए, दुख हुआ तो फंस गए। क्यों? दुख है, आपको समझ आता नहीं है, तो आप सोचेंगे कि शायद उसका निवारण हो। और निवारण हुआ, निवारण के लिए कहां जाओगे? बाबा के पास जाओगे। और कैसे बाबा के पास? जान ही रहे हो कि यहां इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, और वो बाबा कहते हैं कि हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे, हम दुनिया का भविष्य जानते हैं। बाबा भविष्य नहीं बता पा रहे हैं। बाबा गुच्ची का चश्मा पहनते हैं और ऊपर से सफाई क्या देते हैं कि अभी तो 40,000 का पहना है, अभी 1.5 लाख का पहनेंगे। अरे पहनो, जनता बकलोल है तो तुम तो 1.5 लाख का क्या 1.5 करोड़ का भी पहन लोगे तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब अब देखो ना कि किस इस देश में 21वीं सदी में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हो। अरे किस साइंटिफिक टेम्परामेंट? कौन सी 21वीं शताब्दी? लोग B2 बॉम्बिंग की बात करते हैं, B2 बॉम्बर की बात करते हैं, F-35 की बात करते हैं, F-16 की बात करते हैं, F-17 की बात करते हैं, रफाल की बात करते हैं, और हम तुम्हारे हाथ देखने की बात करते हैं। ठीक है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक्स वापस आएगी कि नहीं आएगी, और फिर कहते हैं कि हम महागुरु बनाएंगे, जो है देश को क्या बनाएंगे? सबसे अग्रणी लेके, सबसे उस कतार में अग्रणी लेके जाएंगे। अरे सपने देखना छोड़ दो, सपने देखना छोड़ दो। अरे दुनिया से सबसे उस कतार में सबसे आगे रखने के लिए, महागुरु बनाने के लिए
कई हजार साल लगेंगे इस साइंटिफिक टेम्परामेंट में कि तुम्हारा वैज्ञानिकों पर भरोसा कम, हाथ देखने वालों पर भरोसा है। और सच कह दिया जाए तो फिर ये आलम है। आजकल तो देखो कि सत्ता का ये आलम है कि लोग बैठे हैं कि एक जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वही चल रहा है, गठजोड़ हो रहा है, गठजोड़ है राजनेताओं का, राजशाही का, यानी एडमिनिस्ट्रेटर्स का, और उधर एक तरफ बैठे हुए पूंजीपतियों का। मतलब कितना अजीब है। किसान जो खेत में गेहूं उगा रहा है वो हमेशा कर्जे में है, और उसका गेहूं लेकर के जो उसको क्या कर रहा है, बेहतर थोड़ा बहुत कुछ ऐड वैड करके वो एकदम प्रॉफिट में माला माल है। अजीब सा देश में सारा चीज सिस्टम चल रहा है। हमारे यहाँ तो राजनेता देखो अभी जो है लोगों को अब तो इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है, ओयो सोयो की व्यवस्था है, पर देखो सत्ता दल के कुछ नेता जो है ना शुरू हो जाते हैं कहीं भी, है ना, तो देख ही रहे हो। सत्ता का गुमान इतना है कि अभी हमारे इधर के उन पे आरोप लग रहा है, हम जहां से आते हैं सदर के एक विधायक हैं, विधायक जी ने एसडीएम साहब को थुर दिया। ये आम बात है, ये चीजें होती रहेंगी। अब एसडीएम मार खाने के लिए ही तो पैदा होते हैं, अगर नहीं होते तो भला आम आदमी कोई थुर दिया होता। एसडीएम साहब भी तो थुर देते हैं आम आदमी को, तो भाई उनको तो थुरेगा ही ना कोई। ठीक है, अब वो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि नहीं हमको कोई नहीं थुरा, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि तुमको कोई नहीं थुरा, तो और भी बढ़िया बात है ना। अब थोड़ी सी ठीक भी है, आपस की बात भी है, भाईचारा परिवारवाद की भी बात है, परिवार की भी बात है ना, तो ठीक है यार। फिर ये सब चीजें जब मार खाने वाले को लगता है कि हमें कोई नहीं थुरा, तो फिर मारने वाले का क्या, मारने वाला और उठा के चाट ठो दे एसडीएम साहब को, है ना। खैर छोड़ो। एक और विधायक जी सामान्य आदमी को जाते जाते उसमें रेलवे स्टेशन में अपने गुंडे बुलाए और थुर दिया। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी भाई, सत्ता है, सत्ता का गुमान ना हो तो फिर क्या मजा। इसी कहते हैं कि जो दुख है, बुद्ध कह रहे हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं, जो समस्या है, जो दुख है, इन सभी का कारण क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात करी, 3 स्कंद की बात करी, अष्टांगिक मार्ग की बात करी। एक है प्रज्ञा स्कंद, जिसमें 2 मार्ग आते हैं। एक सम्यक दृष्टि, मतलब वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। पहला अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। फिर सम्यक संकल्प, यानी भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग। फिर आता है तीसरा सम्यक वाक। सम्यक वाक मतलब सदा सच बोलने वाला, सदा सच बोलने वाला। फिर आता है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत मतलब सदा सत्कर्म करने वाला, सदा सत्य कर्म करने वाला। फिर आता है सम्यक जीविका, सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करने वाला, चोरी नहीं करने वाला। मतलब नंबर 1 का पैसा, नंबर 2 का पैसा नहीं। फिर आता है छठा अष्टांगिक मार्ग है बेटा, सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करना, सतत प्रयत्न करना। फिर आपका 7वां आता है सम्यक स्मृति, यानी मिथ्या धारणाओं का परित्याग करके आपको वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना है। सम्यक स्मृति, आपको मिथ्या धारणाओं को पालन नहीं करना है, अंधभक्ति नहीं करना है। और फिर आता है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मतलब मन की एकाग्रता, मतलब शून्यता की ओर। तो 3 स्कंध हैं। प्रज्ञा स्कंध के अंतर्गत सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आएगा। शील स्कंध, उसमें सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक जीविका आएगा। और सम्यक समाधि स्कंध के अंतर्गत सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आएगा।
तो अष्टांगिक मार्ग, क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध कि ये जो तुम्हारे पास दुख है, ये अष्टांगिक मार्गों का पालन करो, दुख से मुक्त हो जाओगे। बौद्ध आचार संहिता के बेटा मुख्य नियम की बात करें तो तीन, इसमें से तीन कह रहे हैं, पांच जो है मुख्य नियम हैं बौद्ध आचार संहिता के। क्या क्या है कि पराये धन का लोभ नहीं करना। पहला नियम क्या है? पराये धन का लोभ नहीं करना। दूसरा नियम क्या है? हिंसा नहीं करना। अष्टांगिक मार्ग अलग चीज है और ये बौद्ध आचार संहिता के 5 नियम है, ये अलग चीज है। हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। क्या है? झूठ नहीं बोलना। दुराचार से दूर रहना है, दुराचार से दूर रहना है। तो ये जो है कुछ नियम हैं। फिर बेटा बौद्ध संगीतियां होती हैं। क्या है? बौद्ध संगीतियां। बौद्ध संगीतियां क्या है? पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व राजगृह में होती है और इस समय जो है बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप, और वहां पर जो शासन होता है, जो शासक होते हैं अजातशत्रु। यहां से क्वेश्चन बनता है। तो प्रथम 483 ईसा पूर्व पहली संगीति होगी, बुद्ध की मृत्यु हो चुकी होती है और पहली संगीति होती है। राजगृह में महाकश्यप जो है अध्यक्ष रहेंगे, अजातशत्रु क्या रहेंगे? जो शासन जो है अजातशत्रु का रहेगा। इसके बाद द्वितीय संगीति होगी ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में वैशाली में, और जो साबक मीर हैं वो आपके अध्यक्ष रहेंगे और इस समय शासक कालाशोक रहेंगे। कौन रहेंगे? कालाशोक। फिर तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में होगी और मुगलिपुत्र से समय के अध्यक्ष रहेंगे और अशोक जो है शासक रहेंगे। तो तीसरी बौद्ध संगीति के समय अशोक शासक रहते हैं। चौथी 98 ईसा पूर्व और कुंडलवन कश्मीर में होगी। शासक कौन होगा? कनिष्क होंगे और अध्यक्ष कौन होगा? वसुमित्र होंगे। कौन होंगे? वसुमित्र होंगे। तो ये भी ध्यान रखना। एक और बात देखो, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। अनीश्वरवादी है, पुनर्जन्म की संकल्पना को मान रहा है, पर आत्मा को नहीं मान रहा है। इसे विशेष तौर से 3 वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था का निंदा की गई है। अगर बात करोगे तो देखो बुद्ध धर्म में किसकी? बेटा वर्ण सिस्टम की जो है निंदा की गई है। तो समर्थन कौन देगा? जिनको खुद ही सोचो। देखो पूरा लॉजिक है। तो ब्राह्मण धर्म के विरोध में है तो क्या करेंगे? ब्राह्मण्स समर्थन नहीं देंगे, तो बचे के तीनों समर्थन देंगे। एक समर्थन का रीजन क्या है? स्वयं ये क्षत्रिय कुल से आते हैं। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा दोनों का कहीं ना कहीं मतलब तीसरे और चौथे का शोषण हो रहा है। तो इसमें वर्ण व्यवस्था की निंदा करी गई है। अब बौद्ध संघ द्वारा सभी के लिए कहा गया, जो संघ है सभी के लिए खुला रहता था, भले वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कोई रोक टोक नहीं थी। बस एक बात थी कि बौद्ध धर्म में दिवालिया, दास और ऋण न चुका पाने वाले को संघ में प्रवेश वर्जित होता था। मतलब बौद्ध धर्म के संघ में कोई भी प्रवेश कर सकता है एक्सेप्ट दिवालिया, कि वो बैंकरप्ट ना हो, दास ना हो, भाई दास तो उसके लिए तो जानते हो, और ऋण ना हो। दास अगर होता तो कॉन्फ्लिक्ट होने लगता ना। और ये सब जो है नया नया धर्म जो है या कोई सेक्ट इस चक्कर में नहीं पड़ता कि किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो। यही वजह है। अब भाई संघ में प्रवेश का अधिकार जो है प्रारंभ में जो है स्त्रियों को नहीं था। स्टार्टिंग में संघ में स्त्रियों को प्रवेश का अधिकार नहीं था, परंतु बाद में दे दिया गया, और जिसमें उन्होंने पुरुषों की बराबरी भी प्राप्त होती थी। बाद में वो पुरुषों के बराबर थी। चलो पानी पी लें थोड़ा सा। बाबा जाने मन की बात है ना। चलो
तो बौद्ध धर्म का प्रसार ठीक ठाक हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण थे? देखो, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित किया गया और उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 पिटकों में बांट दिया गया। 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक मतलब पिटारा। तो जो सुत्त पिटक है, इसमें जो है पिटकों का एक बृहत्तम स्वरूप है, बड़ा। इसमें बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन है। जो बुद्ध के उपदेश हैं, ओरिजिनल वाले संवाद हैं, उनका है। विनय पिटक में पिटकों का लघुत्तम छोटा है इसमें, और इसमें बौद्ध संघ के आचार नियम है, कानून है, नियम है, कैसे क्या करना है, नियम कानून है। अभिधम्म पिटक जो है कमेंट्री है। तो पिटकों का ये मध्यम रूप है और इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन है, जो उसके आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार है। सॉरी, ध्यान रखिएगा। अब देखो, ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म ज्यादा उदार है और ज्यादा जनतांत्रिक है। क्यों? बौद्ध, आप देखोगे कि ब्राह्मण धर्म का विरोध कर रहा है, तो ऑब्वियस है इसको लचर बनना पड़ेगा, उदार बनना पड़ेगा, जनतांत्रिक बनना पड़ेगा। बुद्ध का व्यक्तित्व और धर्मोपदेश देने की उनकी जो प्रणाली, दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार में एक सहायक सिद्ध होती है। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। भगवान बुद्ध को अगर कोई निंदा करता था, गाली देता था, तो उनको क्रोध नहीं आता था। कठिन स्थितियों में भी वो जो है ना, अपने आप को धीरज रखते थे, शांत बनाए रखते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, हमेशा ध्यान रखना, लॉजिक है। आप देखोगे कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या है? संस्कृत है। संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं है भाई। आज देख लो कि भाई संस्कृत उस समय आम लोग पढ़े, समाज का पढ़ा लिखा वर्ग उसी के पास है संस्कृत का ज्ञान ना, आम लोगों की भाषा नहीं है। भगवान बुद्ध यहीं गेम खेल जाएंगे, क्या करेंगे? वो जो आम लोगों की भाषा है, जनसाधारण की भाषा है, क्या है? पाली। तो पाली को अपनाएंगे और बौद्ध दर्शन, बौद्ध का प्रचार करेंगे। भाई ब्राह्मण धर्म की संस्कृत है, संस्कृत में ग्लिच है, कौन सा टेक्निकल? क्यों? आम लोगों की भाषा नहीं है, सबको समझ आती नहीं है। तो भगवान बुद्ध क्या करेंगे? अरे चलो पाली में सबको वो दो, प्रचार प्रसार करो, ठीक है? तो ये हो जाएगा। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत हैं, उनका जो वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति जाति या लिंग को बिना भेदभाव के प्रवेश दे दिया संघ में। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन या फिर त्याग, तो कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। गृहस्थ जीवन में भी रह के आप जो है प्रवेश पा सकते थे। इसमें कुछ बातें और कही गई थी कि किसको नहीं मिलेगा। एक अस्वस्थ, शारीरिक विकलांगता, ऋणी, सैनिक, दास, इनको संघ में प्रवेश नहीं था, वर्जित था। संघ की सभा में प्रस्ताव को नति, जो प्रस्ताव प्रपोजल होता था सभा, तो उसको प्रपोजल को नति या वृत्ति कहते थे, नति या वृत्ति कहते थे। जबकि प्रस्ताव पाठ को, जो प्रस्ताव पाठ होता था, उसको अनुसावन कहते थे। क्या कहते थे? अनुसावन कहते थे। और बहुमत से पारित जो प्रस्ताव होता था, उसको जो है भूमस्किम कहते थे। क्या कहते थे? भूमस्किम कहते थे। भूमस्किम, ध्यान रखना। यानी अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पारित हो गया जो प्रपोजल था, तो भूमस्किम हो गया, ठीक है। अब मतभेद पर मत विभाजन जो है मतदान होता था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी था, आसन प्रज्ञापक कहलाता था। मतलब जो अधिकारी है, जो सभा में व्यवस्था करेगा बैठने की, उसको आसन प्रज्ञापक कहते थे। और इसकी बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति कोरम 20 लोगों की होती थी। कोरम मतलब कि कोई काम आगे तभी बढ़ेगा जब गणपूर्ति, जो कोरम 20 लोग मिनिमम उपस्थित होने चाहिए, तभी आगे सभा का काम बढ़ेगा, अदरवाइज सभा का काम नहीं बढ़ेगा। अब जबकि देखो, जब किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षु भिक्षुणियों धर्म वार्ता करते थे, तो उन्हें जो है उपोषथ कहते थे। मतलब जो भिक्षुड़ी होते थे, धर्म वार्ता करते थे किसी विशेष अवसर पर, तो इसी को उपोषथ कहते थे। क्या कहते थे भाई? उपोषथ कहते थे। संघ में प्रविष्ट होने को
उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रवेश करने को क्या कहते थे? उपसंपदा कहते थे। गृहस्थ जीवन का त्याग जो है प्रवज्या कहलाता था। गृहस्थ जीवन का, जब गृहस्थ जीवन छोड़ दोगे ध्यान रखना, गृहस्थ जीवन का त्याग करोगे तो क्या कहलाएगा? प्रवज्या कहलाएगा। ठीक है, तो प्रवज्या कहलाए। प्रवज्या ग्रहण करने वाले को, जो प्रवज्या ग्रहण कर लेगा उसको श्रमणेर कहते थे। श्रमणेर क्या कहते थे? श्रमणेर कहते थे। श्रमणेर किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षुपदा का अधिकारी बन जाता था। जो श्रमणेर होता था, अगर कोई आचार्य उसको जो है ना शिक्षा देता था तो उसको जो है उपसंपदा या फिर जो है भिक्षुपदा का अधिकारी कहा जाता था। भिक्षुपदा का अधिकारी कहा जाता था। श्रमणेरों के लिए उसे 20 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। श्रमणेरों के लिए उसे कितना? 20 साल की आयु का होना आवश्यक था। 10 शिक्षकों का पालन करना पड़ता था। मतलब कि अगर तभी श्रमणेर बनोगे जब आपकी उम्र कम से कम 20 साल हो। 15 साल की अवस्था में मम्मी पापा से पूछने के बाद आपको संघ में प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन श्रमणेर बनना है तो आपको कम से कम 20 साल का होना जरूरी है। 10 शिक्षाओं का पालन करना जरूरी है। 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था, जिसमें से शिक्षा प्रदा कहा जाता था। इसी को क्या कहते थे? शिक्षा प्रदा कहते थे। और बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे होते थे। एक भिक्षु भिक्षुणी हो गए, दूसरे उपासक उपासिकाएं हो गई। एक भिक्षु भिक्षुणी और दूसरे उपासक और उपासिकाएं। अब गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। जो गृहस्थ जीवन में है और बौद्ध धर्म का फॉलो कर रहे हैं पालन, वो उपासक कहलाते थे। वहीं बौद्ध भिक्षु दैनिक प्रथाओं में जो बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि का उच्चारण करते थे, और भिक्षु वही बनते थे जो गृहस्थ जीवन छोड़ चुके हों। गृहस्थ जीवन, और वो एक शब्द का उच्चारण करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बौद्ध संघ में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों को इंद्र निग्रह, क्या? इंद्र निग्रह या अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धनहीनता, इंद्र निग्रह मतलब इंद्रियों का बस में कर लेना, श्रद्धा का संकल्प लेना पड़ता था। इंद्र निग्रह का और अपरिग्रह का। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे। कौन कौन से 3 प्रमुख अंग थे? एक बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्धम संघम धम्मम। बुद्ध के निर्वाण के 200 साल के बाद, निर्वाण, भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त होता है तो 200 साल बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट जो अशोक है, इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और यह युग प्रवर्तक घटना सिद्ध होती है। युग प्रवर्तक घटना सिद्ध होती है। फिर अशोक ने अपने जो है धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, श्रीलंका और विश्व के अनेक जो है क्षेत्रों में जो है इन्होंने क्या किया? आगे वो किया। अब क्या वजह होगी? बुद्ध भाई शासक हैं, बिंबिसार भी अजात शत्रु है, इधर अशोक है, ये लगे हुए हैं बुद्ध को, क्या बौद्धिज्म को बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड प्रसार कर रहे हैं। संघमित्रा खुद अशोक अपने बेटा बेटी को भेजेंगे। तो जरा यहां पर देखो कि क्या वजह है कि बौद्ध धर्म का पतन धीरे धीरे होने लगेगा। भाई बौद्ध धर्म का पतन भी होने लगता है, वजह तो होगी ना कोई ना कोई। देखो बौद्ध धर्म के पतन के कारण पीछे कुछ वजह है। ईसा की 12वीं सदी तक आते आते 12वीं सदी तक भारत से बौद्धिज्म लुप्त होने लगा। 12वीं सदी में कौन आ रहा है? ध्यान रखो, क्या है? इस्लाम इन्वेडर आ रहे हैं। तो लगभग भारत में बौद्धिज्म लुप्त होने लगा। इसमें भी ब्राह्मण धर्म की वे सभी बुराइयां आ गईं जो ब्राह्मण धर्म जिनके विरुद्ध यह खुद आरंभ में लड़ाई शुरू किया था। अब ये खुद इसको ब्राह्मण धर्म की बुराइयां जो है गुंडी मार के बैठ जाती हैं। बौद्ध धर्म की चुनौती की बात करें तो इनका मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा। मतलब कि बौद्ध धर्म की चुनौती को स्वीकार करने के लिए, मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने जो बुराइयां थी उसको धीरे धीरे इन्होंने सुधारा। उन्होंने गोधन की रक्षा पर बल दिया, गौओं की। स्त्रियों और शूद्रों के लिए उन्होंने धर्म में मार्ग प्रशस्त बनाए, उनको थोड़ा सा लचर बनाया, इजी किया।
और आगे जो है बौद्ध धर्म में विकृतियां लगातार आती गईं। बाद में उन्होंने जन सामान्य की जो भाषा पाली है उसी को छोड़ दिया और संस्कृत को ग्रहण कर लिया। जो संस्कृत मैंने बताया कि केवल पढ़े लिखे विद्वान लोग ही जो है धारण करते थे। अब भाई तुम बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध जो कह के गए हैं उसको फॉलो नहीं करोगे तो जान ही रहे हो, तो बहुत सारी कुरीतियां आ गई। ईसा की पहली सदी से ये बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजा करने लगे लोग। जैसे ईसा की पहली सदी आती है तो बड़ी भारी मात्रा में वही जो है मूर्ति पूजा होने लगती है। उपासकों में जो उपासक थे उन पे चढ़ावा चढ़ने लगता है। बौद्ध विहारों को राजाओं से जो है दी हुई संपत्ति दाल मिलने लगती है, जो बौद्ध विहार थे। और इन सभी बौद्ध विहारों का जीवन जो है धीरे धीरे विलासितापूर्ण बन जाता है। जो बौद्ध विहार थे, बिहारों में अपार संपत्ति, जो अब वो संपत्ति का और स्त्रियों के प्रवेश होने की जो है स्थिति भी वहां प्रवेश मिलने लगा, तो और स्थिति बिगड़ जाती है। बौद्ध भिक्षु नारी का भोग करने लगे हैं। वो नारी को वस्तु के तौर पे, भोग की वस्तु के तौर पे समझने लगे हैं। और एक समय बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से एक बात कही थी कि यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश ना हुआ होता, मतलब एक समय जो है बुद्ध ने कहा आनंद से कि यदि बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश ना हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष रहता, लेकिन जब स्त्रियों का प्रवेशाधिकार दे दिया गया है तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। ये भगवान बुद्ध कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं स्त्री विरोधी हैं। वो किससे कह रहे हैं? अपने शिष्य आनंद से कह रहे हैं कि ये धर्म 1000 साल रहता, लेकिन बिहारों में स्त्रियों का प्रवेश हो चुका है तो अब ये धर्म लंबा नहीं चलेगा, 500 साल चलेगा। ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को प्रताड़ित करना भी शुरू किया। पुष्यमित्र शुंग, आपको पता होगा कि इन्हें कई जो है ऐसे बुद्धों को प्रताड़ित किया। और शैव संप्रदाय के हूण राजा मिहिरकुल, इन्होंने सैकड़ों बौद्धों को जो है मौत के घाट उतार दिया। एक थे गौड़ देश के राजा शिव भक्त, और शशांक ने तो यहां तक जो है बोध गया में जो है जो बोधि वृक्ष था उसको काट डाला, जिसके नीचे जो है खुद भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सारी समस्याएं रही भाई, और यही वजह था कि जो है बौद्धिज्म का पतन हो गया। अब इससे संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे घटना चक्र के, हम सारे लगा लेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी व्यक्ति को, कोई भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो, थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी।